नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल शर्मा और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो है मेडिटेशन के ऊपर। रे मेडिटेशन सुन के बिल्कुल भी मत भागना। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि मेडिटेशन से आप अपनी पूरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भी अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब में प्रमोट होना चाहते हो, स्टडीज़ में बेटर परफॉर्म करना चाहते हो, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन आपको इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए कैसे हेल्प करेगी। देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंग्जाइटी फील हो रही है आपको, आपके रिलेशंस जो हैं सब लोगों के साथ, फैमिली के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ ख़राब हो रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं रही है, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, काम तो कुछ कर रहे हो पर माइंड जो है वो कहीं और ही घूमने गया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन आपकी कैसे हेल्प करेगी, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, हम लोगों में बोलते हैं कि सर्व रोग का औषध नाम। इट मीन्स कि बीमारी चाहे कोई भी हो, उसको ओवरकम करना है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, डेट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन करके आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। देखिए, जो मेडिटेशन है अगर आप वो करोगे तो उससे आपके माइंड का जो साइज़ है वो फिज़िकली इंक्रीज़ हो जाता है। जी, ये बात बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सैरर अज़ार्ड के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, जो कि 2011 में हुई हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आप डेली 8 वीक्स के लिए मेडिटेशन करते हो तो आपके ब्रेन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और क्या होता है कि जो आपके माइंड के गुड पार्ट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो बैड पार्ट्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। देखिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से हो रहा है। और कई लोग क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए टैबलेट्स खाते हैं, तो वो सब खाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और अपनी जो है स्ट्रेस है उसको दूर भगा दीजिए। देखिए, मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपका जो माइंड है वो फोकस्ड रहता है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो काम तो कुछ कर रहे हैं पर उनका ध्यान जो है वो कहीं और ही लगा हुआ है। और तो और वो कबर्ड खोलते हैं, कबर्ड खोल के भूल जाते हैं क्या लेने आए थे भाई, उन्हें याद ही नहीं रहता है। किसी के साथ बात कर रहे हैं, बात करते करते भी आप किसी दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उन लोगों के, और जिसके साथ बात कर रहे हैं वो भूले जा रहे हैं कि मैंने इसको क्या बोला था और आगे क्या बोलना है। करने कूद जाते हो और भूल जाते हो कि क्या करने गए थे। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करके आपका माइंड जो है वो बहुत ही फोकस्ड रहेगा और मेडिटेशन करके आप काम भी रहोगे। काम रहने से क्या होगा कि आपकी जो डिसीज़न मेकिंग है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी। आपके साथ जो भी आप डिसीज़न अच्छे नहीं ले पा रहे थे वो आप अच्छे से लोगे, क्योंकि अगर आप काम रहोगे तो आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आपकी डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन से हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। और तो और एजिंग के साइन जो हैं वो भी मेडिटेशन से बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके चेहरे की सुंदरता बनी रहेगी, आपको महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स क्रीम्स यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हार्ट डिसीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं उसके लिए भी मेडिटेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। मेडिटेशन से आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। और अगर आप मोटे हैं तो उसके लिए भी आप मेडिटेशन कीजिए। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं कि अगर आप मोटे हैं और पतले होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेडिटेशन कीजिए। क्या होता है कि मेडिटेशन करके आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लग जाती है और आप पतले होने लग जाते हो। इतने सारे फ़ायदे हमें बिना किसी दवाई के सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही हो रहे हैं, तो हमें मेडिटेशन क्यों नहीं करनी चाहिए। और तो और हमारे लोगों में बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि मेडिटेशन अरे बाप रे बाप बहुत बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ तो नहीं, बहुत टफ है, हम कैसे कर सकते हैं, हम कौन सा बुढ़े हैं, हमने संत नहीं बनना है, हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमें मेडिटेशन बुढ़े हैं इसलिए नहीं करनी है, हमने मेडिटेशन इसलिए नहीं करनी है कि हमने स्वर्ग में जाना है या हमने नेक्स्ट लाइफ के लिए मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है। हमने मेडिटेशन करनी है आज के लिए, आज के कामों के लिए।
क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करके हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और हम फोकस्ड रहते हैं उन कामों के लिए जिनके लिए हम पहले फोकस नहीं रह पा रहे थे। हमारा माइंड इधर उधर घूम रहा था, वो एकदम फोकस्ड रहेगा और हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। देखिए, मेडिटेशन जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी। जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमें बताते थे कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके आप बहुत हेल्दी रहेंगे। हमारी एशियन कंट्रीज़ स्पेशली इन इंडिया मेडिटेशन डेली रूटीन थी हम लोगों का। इसी वजह से लोग जो थे वो बहुत हैप्पी रहते थे, उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहती थी, वो हमेशा अपने काम करते थे और खुश रहते थे। देखिए, स्ट्रेस तो होती है सब लोगों को, पर मेडिटेशन करके स्ट्रेस जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ही पता लगा है। देखिए, स्ट्रेस जिन वजह से होती है, उन जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं जो स्ट्रेस बढ़ाते हैं, उनको मेडिटेशन जो है वो कम कर देती है, ख़त्म नहीं करती। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा तो हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। I mean कि अगर आपका बॉस आपको लिमिट नहीं देगा कि 3-4 दिन में आपका ये प्रोजेक्ट ख़त्म होना चाहिए, तो आप उस प्रोजेक्ट को कितना लंबा लटका सकते हैं ये आप भी जानते हैं। या फिर आपको अगर आपके टीचर्स टाइम लिमिट नहीं देंगे कि इतने टाइम में आपका एग्ज़ाम है, और अगर आपके सिर पर एग्ज़ाम का वो प्रेशर नहीं होगा, रिजल्ट्स का प्रेशर नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। पढ़ना ही क्यों है, हम ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमें बिल्कुल ही चाहिए। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो मेडिटेशन है वो हम लोगों के डेली रूटीन का पार्ट हुआ करती थी। देखिए, बाबा फरीद जी बहुत ही फेमस संत रहे हैं। जब वो छोटे थे, उनकी माँ जो थी मरियम, वो बहुत ही धार्मिक ख्यालों की हुआ करती थी। वो उन्हें बोला करती थी कि खुदा की इबादत करो। वो मुस्लिम थे, उनको कहती थी कि इबादत करो। तो वो अपनी माँ से बोलते थे कि इबादत करके क्या मिलेगा? तो उनकी माँ उनको बोलती है कि इबादत करके खुदा आपको शक्कर देंगे। जी, जैसे आजकल के किड्स चॉकलेट्स और कैंडीज़ के पीछे पागल हुआ करते हैं, उसी तरह उस ज़माने में लोग शक्कर को बहुत अच्छा समझते थे। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो खुदा आपको शक्कर देंगे। तो वो खुश हो गए, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी माँ क्या करती थी, जब वो मेडिटेट करते थे, उनके आसन के नीचे एक शक्कर लेकर उसकी पूड़ी बांधकर उसके आसन के नीचे रख देती थी। और जब वो मेडिटेट करके हटते थे और बहुत खुश हो जाते थे कि भगवान ने उन्हें वो दी है, शक्कर दी है। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ को कोई ज़रूरी काम पड़ गया और उन्हें कहीं जाना पड़ा, और वो शक्कर की पुड़िया रखनी भूल गई। तो वो सारे रास्ते में बड़ा स्ट्रेस में थी कि भगवान, अगर उसको शक्कर नहीं मिली तो उसका या तो आपसे विश्वास उठ जाएगा या मुझसे उठ जाएगा। वो बेचारा बच्चा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही सब सोचती रही। वो यही सोचती जब घर आई, तब जब उन्होंने फ्रीद जी से मिली तो उन्होंने बोला, माँ आज शक्कर तो बहुत अच्छी थी। तो उनकी माँ इतनी खुश हुई कि मैं शक्कर रखना भूल गई, तो भगवान ने उन्हें शक्कर दी है। जो बाबा फरीद जी थे वो बाद में बहुत बड़े संत बने। उनकी जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई है। वो बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें जो हैं उन्होंने अपनी वाणी में लिखी हैं। उन्होंने लाइफ लेसन्स बताए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी मेडिटेशन कीजिए और संत बनिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करके आप बहुत मतलब आपके अंदर आपको ऐसा फील होगा कि सुपरनेचुरल पावर्स आ चुकी हैं। मतलब उड़ने वाली पावर्स नहीं, मतलब आपको फील होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इन्हांस हो चुका है। आप प्रॉब्लम्स को या दूसरों लोगों के साथ बहुत अच्छा डील करने लगे हो। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। देखिए, मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सांस लेना है। सबसे पहले आप मुझे ये एक बात बताइए कि आपको कभी किसी ने सांस लेना सिखाया है? डेफिनेटली या तो आप मेरे इस क्वेश्चन से हैरान हो रहे होंगे या हंस रहे होंगे कि सांस लेना भी कोई सिखाता है क्या? जी बिल्कुल, सांस लेना भी सिखाया जाता है। मॉनेटरी स्कूल्स में बच्चों को सांस लेना सिखाया जाता है। मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ब्रीदिंग ही मेडिटेशन है। ब्रीदिंग पर ध्यान रखना ही मेडिटेशन है। आप अंदर सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। और अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हो तो आप साथ में ओम भी बोल सकते हो। लाइक सांस लीजिए और सांस छोड़ते वक्त आप ओम बोलिए।
लाइक बस यही मेडिटेशन है। देखिए मेडिटेशन कितना बहुत इजी है। हाँ, दिमाग में थॉट्स आती हैं, सबके आती हैं, वो कोई संत भी हो उनके भी आती होंगी, तो ये कुछ गलत नहीं है। अगर आप चुप करके सिर्फ अपने आप को देख रहे हो तो आपके अंदर कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में भी आएंगी। तो अगर आपके दिमाग में वो बातें आ रही हैं तो कुछ गलत नहीं है, बस करते रहिए मेडिटेशन, धीरे धीरे सब बातें आने बंद हो जाएंगी। तो मैंने दलाई लामा का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप इरिटेट फील कर रहे हो ना, तो आप मतलब अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। एक बार सांस लीजिए, दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको मतलब थोड़ा लग रहा होगा, इरिटेट हो रहे होंगे आप, पर अगर आप 20 या 30 बार ऐसा कर लेते हो तो फिर आपको अपने आप में ऐसा फील होता है कि आप एक बेटर स्टेट पे हो, आपका माइंड जो है वो स्टेबल हो चुका है, आप इरिटेट फील नहीं कर रहे हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बेस्ट तरीका है। उन्होंने यही बताया कि इसी मतलब ब्रीदिंग को ही आप मेडिटेशन कह रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको इसके लिए। तो अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करके इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मतलब ओवरकम कर रहे हो तो क्यों नहीं करनी है मेडिटेशन, मुझे ये बात समझ नहीं आती। देखिए आप यंग नज़र आते हो, आप पतले हो तो मोटे हो सकते हो, मोटे हो तो पतले हो सकते हो, आपके हार्ट डिसीज़ेज़, ब्लड प्रेशर, आपके रिलेशंस, आपके स्ट्रेस, आपकी अवेयरनेस, ये सारा कुछ ही तो मेडिटेशन के साथ ठीक हो सकता है, तो क्यों नहीं करनी है। तो मुझे एक बात याद आई, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे और मेरे भाई को बोलते थे कि अगर मेडिटेशन नहीं किया ना तो खाना नहीं मिलेगा। तो हम तब बड़ा इरिटेट होते थे, पर अभी फील होता है कि मतलब अच्छी आदत थी जो हमें लग गई कि मेडिटेशन किए बिना खाना नहीं मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसा कीजिए, मेडिटेशन नहीं की तो खाना नहीं खाना। अपने आप को, खुद के लिए, अपने बच्चों को या अपने लव्ड वंस को बताइए कि मेडिटेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी बात का क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आपके माइंड में भी कोई बात आई है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कौन सी बात पर बनाऊं। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी वो क्वेश्चन को आंसर कर सकूं या आपकी वो जिस बात पर आप वीडियो चाहते हैं वो बनाऊं। शुक्रिया। ये मेरा टेडी है, बड़ा क्यूट है ये, इसका नाम है कद्दू। बड़ा क्यूट है ना। से हाय। हाय, बैठ जाओ।